हॉकाई काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है यार। मतलब ये ऐसा फील आ रही है कि कहना चाह रही हो कि गुरु तुमको मजा चाहिए ना, हम दे रहे हैं। कहानी का आर्ट डायरेक्शन कमाल का है। मेरी केट बिशॉप के पर्पल से ज्यादा कहानी रेड पे फोकस करती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्रिसमस का माहौल चल रहा है। और जब 24 नवंबर को ये सीरीज सबसे पहली बार रिलीज होगी तो ठीक थैंक्सगिविंग के पहले का मौसम चल रहा होगा। और ट्रेलर के सबसे पहले ही शॉट में अपन को देख के पता चल जाता है कि पूरा का पूरा न्यूयॉर्क क्रिसमस में नहाया हुआ है। आगे बार्टन की फैमिली किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में अपने डिनर को एंजॉय कर रही है। ये उनके ब्लिप के बाद का सबसे पहला क्रिसमस होने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है वो स्नैप के बाद वो गायब हो गए थे, फिर 5 साल बाद फिर वापस आए। लेकिन जैसा यहाँ पे दिख रहा है सारी चीजें उतनी खुशहाल नहीं है। क्लिंट की बीवी लौरा यहाँ पे नहीं है। अब हाँ, लौरा और क्लिंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए होंगे, ब्लिप के बाद कपल्स के बीच में आते ही रहते हैं। लेकिन यार ये भी बात तो सोचो कि 5 साल तुम्हारा पति अकेला रहा। कितने लोग तो मूव ऑन के नाम पे शादी कर लेते हैं मगर फिर भी झगड़ा। मगर ऑन दी सीरियस नोट को कहानी को थोड़ा सा साइड करते हैं। कहानी कोजी सी डार्क कॉमेडी रखती है, जहाँ पे हमें कहानी के आगे कैप्टन अमेरिका के एक और मुजरा देखने को मिलता है। आई मीन की मतलब कि एक फैमिली फ्रेंडली म्यूजिकल शो होने वाला है, जहां पे अगर आप इनके कपड़ों पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लिंट डिनर के बाद अपनी फैमिली के साथ ये म्यूजिकल शो ही उन्हें दिखाने ले गया होगा। और मैं इनके बजट को देखकर ये बात तो बखूबी बोल सकता हूं कि ये बहुत ही एक्साइटिंग और कंडम होने वाला है। लेकिन क्या पता ये एगाथा ऑल अलोंग की तरह आइकॉनिक बना दे। फिर क्लिंट को पता चलता है कि मेरे जैसा कोई रोनिन बन के घूम रहा है, तो भाई अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को खोजे और सच का पता लगाए कि तू मेरे जैसा क्यों है। अब भाई क्लिंट की बेटी अपने अब्बू के लिए टेंशन में है और क्लिंट अपनी बेटी को एश्योरेंस देता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं क्रिसमस तक तो आ ही जाऊंगा। और अगर आप क्लिंट की बेटी पे थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो रूसो की बेटी है, ये साले सब पूरा खानदान एमसीयू में घुसा के रहेंगे। लेकिन खैर फिर भी इसी सीन में अपन को पता चलता है कि क्लिंट मैटर को सीरियस ले चुका है। अब अपनी फैमिली को सिक्योर करता है काफी बड़ी गाड़ी में। मगर फिर भी अपन को लौरा के बारे में कुछ नहीं पता चलता। कहां है लौरा, क्यों नहीं दिखी लौरा? और ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि यार उससे ज्यादा हमको उसकी बीवी की टेंशन है। और इसी के साथ साथ इस सीन में एक और छोटी सी डिटेल अपन को देखने को मिलती है कि हमें क्लिंट के कानों में एक हीयरिंग एड नजर आता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स से डायरेक्टली ही रिजेंबलेंस रखता है। क्योंकि भाई कॉमिक्स में भी हॉकाई की सुनने की शक्ति कम होती जा रही थी। मगर भाई ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मैटर जब सीरियस हो गया है तो वो किसी दूसरे साइड किसी और से बात कर रहा हो। मगर भाई ये मेरे को पर्सनली हीयरिंग एड वाली स्टोरी लाइन पसंद आई, क्योंकि भाई ये अपने मार्वल कॉमिक्स की भी सुनता है और अपने हॉकाई की रिटायरमेंट को भी रिकंसिडर करता है कि भाई ये सब मैटर का बहुत हो गया, अब ये सब छोड़ने का टाइम आ गया है। और उसी के बाद अपन को कहानी की बहुत ही खूबसूरत फेक रोनिन देखने को मिलती है, जिसको हीरो बनने का तो बहुत शौक है मगर किसी और के नाम पर। क्लिंट को अपने अतीत को देख वो फिर से उसी ट्रॉमा में चला जाता है कि वो अपने डार्केस्ट और लोएस्ट पॉइंट में कैसा था और उसने क्या क्या नहीं किया, जो कि वही वो उसका बुरा सपना जी रही है। ट्रेलर के एक सीन में भाई वो अपना फेक रोनिन आउट नंबर कर दिया जाता है, मगर अपना हॉकाई आके उसे बचा लेता है। और फेक रोनिन का पर्दाफाश करते करते अपन को पता चलता है कि ये थैंक गॉड एक लड़की है, मगर सबसे बड़ी बात ये खूबसूरत है। मेरी केट बिशॉप। यही कुछ जिंदगी के पल होते हैं जो आपके जीने की इच्छा बढ़ा देते हैं। और ये अपन को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्चरर बुलाती है, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गुरु पावर का यही तो मसला है कि अगर आपको बताना पड़ जाए तो आप बिल्कुल नहीं हो। और गुरु ये भी बात है कि मेरे को नहीं पता कि ये कौन सी सस्ती टेनिस बॉल वाली टेक्नोलॉजी से इसने पूरा का पूरा बेल टावर गिरा दिया। लेकिन अगर केट कर लेती है तो वो कर लेती है, मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करने वाला। वो खुश, मैं खुश। फिर अपन को ट्रैक सूट ड्रैकुलास देखने को मिलते हैं, जो कि भाई अपन को हॉकाई की कहानी का कोई भी विलन पता नहीं था, लेकिन कम से कम अब एक तो पता चल गया है। अब एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में भी ट्रैकसूट माफिया नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे भाई क्लिंट ट्रैकसूट ड्रैकुला कह के बुलाना पसंद करता है। वो भी इसलिए नहीं कि भाई वो एक एक्चुअल वैम्पायर्स हैं, बल्कि उनके रशियन एक्सेंट और उनके सिग्नेचर ट्रांसिल्वेनियन ड्रैकुला स्टाइल की वजह से वो उन्हें ऐसा बुलाता है। मगर भाई ये भी बात काफी हैरान करने वाली हो सकती है कि अगर इन्होंने वैम्पायर्स का हवाला देकर इन्होंने ब्लेड मूवी को सेटअप किया इस कहानी में, लेकिन फिर भी अभी ये क्रिमिनल्स तो केट के ऊपर गरमाए हुए हैं, क्योंकि कुछ उल्टा काम करी ही होगी। और उसी के साथ भाई क्लिंट एक डायलॉग भी तो बोलता है कि भाई इस काम की वजह से उसके कई सारे दुश्मन बने, जो कि श्योरली उसके खून के प्यासे हैं। और वो ये बात नहीं चाहता कि उसके नाम की वजह से किसी और की जान जाए, तो उसको इसका प्रोटेक्ट करना तो जाहिर सी बात है। और फिर अपन को क्लिंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरते हुए नजर आता है, क्योंकि उसकी जिप लाइन काम नहीं करी, बल्कि वो गिर के मरता नहीं, बल्कि टूटता भी नहीं, बल्कि बच जाता है, क्योंकि वो एक बड़े से क्रिसमस ट्री के ऊपर गिरता है। और अब मां कसम, ये कसम से मार्वल कहानी नहीं डिज्नी कहानी हो गई, क्योंकि डिज्नी की पिक्चर में ही ऐसे हीरो बचते होंगे और कहीं नहीं। फिर आगे क्या, क्लिंट अपनी हालत में फिर से बर्फ रख के अपनी आदतों पे अफसोस कर रहा है कि यार ये सब बकचोदी करने के लिए अब वो बहुत ही बुढ़ा हो चुका है, कान भी उसके साथ छोड़ रहे हैं, और अपना दर्द कम करने के लिए उसे फ्रोजन मार्गरेटा लेना पड़ रहा है। अब नहीं रिटायरमेंट लेगा तो कब लेगा? लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो वो अभी तो रिटायरमेंट पे ही है ना। और फिर हमें आगे केट की माँ एलेनोर बिशॉप को देखने को मिलता है, वही अपनी कॉन्जरिंग की हीरोइन, जो कि ये भी रेड में है। और इनके हाव भाव से तो ऐसा पता चलता है कि ये किसी बड़े विलेन को रिवील कर सकती हैं, मतलब कि एज अ पावरफुल लेडी की तरह। क्योंकि अब तक तो एमसीयू के
शोज को देखकर ये आइडिया तो हो ही गया है कि कोई एक कहानी का सोलो विलन नहीं होता है, कई सारे लोग मिलकर आपकी लेना चाह रहे होते हैं। और पीछे से तो भाई कंतेसा वैलेंटीना एलागेरा दे फॉन्टेन भी तो नताशा की स्टेप सिस्टर येलेना के साथ ले आ रही है इनको कि मैं अपनी बहन का बदला लेके रहूंगी, जैसा ब्लैक विडो के पोस्ट में दिखाया गया था। और फिर उसके आगे हमें रॉजर्स म्यूजिकल का एक ग्लिम्स भी देखने को मिलता है, जहां पे मैं 110% होके बोल सकता हूं कि ये चीप और चीज ही दिखने वाला है। सीरियसली म्यूजिकल के नाम पर हल्क को तुमने एकदम पेंट करके दिखाया हुआ है, पीछे चिट्टौरी आर्मी का बजट तुमसे ज्यादा लग रहा है। मजा दे रहे हो, बस अपने गाने में भी ऐसा ही मजा देना। और हाँ, गाने से याद आया कि इस ट्रेलर का आइकॉनिक गाना एंडी विलियम्स का इट्स द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर गाना है, और थैंक गॉड इन्होंने वो रेपिटेटिव विश यू अ मैरी क्रिसमस वाला गाना नहीं बजा है। मैं हर साल वही सुन रहा था और कम से कम पता तो चला इसके आगे भी कुछ और चीजें होती हैं। और उसके बाद अपन को बहुत ही अडोरेबल अपना पिज्जा डॉग देखने को मिलता है, जो कि भाई ओरिजिनली कहानियों में ट्रैक सूट माफिया गैंग से बिलोंग करता है, मगर भाई ये डॉग इंजर्ड है और बाद में ट्रैक सूट माफिया गैंग ने इसे भाई अपनी बिरादरी से बेदखल कर दिया, क्योंकि इसने अपने ही बंदों को काटना शुरू कर दिया था, वो भी बस क्लिंट के प्यार करने की वजह से। और अब कॉमिक्स में भी इस कुत्ते की एक आंख नहीं है, और सीरीज डेफिनेटली इस कुत्ते को एक अडोरेबल डिटेल के साथ यूज करेगी। और अपन को कुत्तों के साथ थोड़ा डर तो लगता है, मगर केट के लिए खेल जाएंगे। और क्लिंट ने उस कुत्ते का नाम कॉमिक्स में लकी भी रखा है, और ये बात देखने लायक होगी कि क्या ये सीरीज इसे इसी तरह यूज करती है या फिर हमारे भावनाओं का फायदा उठाकर इसे मार देगी। अब देखो भाई, मार्वल पे भरोसा है मगर डिज्नी करने नहीं देगा। और उसके बाद अपन को रोनिन का रेनेसेंस फेयर वाला लुक देखने को मिलता है, जहां ये ओवरऑल फेस्टिवल अपने हिस्टोरिकल सेटिंग्स को रिक्रिएट करके जनता का मनोरंजन करता है, पैसा लेकर। फ्री में कुछ नहीं होता जिंदगी में। जिसमें ये क्लिंट नहीं बल्कि क्लिंट के रोनिन में डिस्गाइज हुए केट है इन लोगों के साथ, जो कि भाई इस बात का एक ही सेंस निकल के आता है, क्योंकि भाई इसके अगले ही सीन में हमें क्लिंट किसी दूसरे अटायर में नजर आता है, वो भी इस फेस्टिवल में इन सब लोगों के साथ गेयर अप होके प्ले फाइट खेल रहा है। और ये सीन काफी देख के अच्छा एंजॉयबल फील देता है कि जैसे ये लाइफ को एंजॉय कर रही हो। अच्छा लगता है ना कि फील गुड वाली चीजें देखना। और उसके बाद अपनी कहानी का सबसे लॉन्ग अवेटेड सीन देखने को मिलता है, अपनी एको नजर आती है। अब उसका थोड़ा सा ग्लिम्प्स ही नजर आता है, क्योंकि भाई मार्वल कॉमिक्स में एको अपनी किंगपिन की बेटी है, जिससे भी कई सारे बड़े छोटे रूमर्स में निकल के आते हैं कि इस सीरीज में हमें अपने विंसेंट डेयरडेविल वाली किंगपिन देखने को मिल सकते हैं। मैं कहता हूं यार, नो वे होम में मैट आ रहा है, इसमें किंगपिन आ रहा है, दोनों को मिलाकर मार कराई दो दोनों के बीच। अब एको इतनी जल्दी नहीं निकलने वाली, क्योंकि इसके अराउंड भी एक सीरीज बिल्ड हो रही है, जो कि अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में है। और उसके बाद अपन को इस ट्रेलर का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पे प्लाजा के अंदर आइस रिंग के बीच में खड़े होके वो ट्रैक सूट के माफिया गैंग के काफी सारे बंदों के साथ एक साथ लड़ रहे हैं। और अब देखो यार, ओपन ग्राउंड के बीच में अकेले खड़े होकर लड़ना, वो भी प्लाजा के अंदर रहकर, काफी चूतिया प्लान नजर आता है, क्योंकि भाई कोई भी बंदा आराम से हाई ग्राउंड पकड़ के आपकी ले सकता है, वो भी इतने ज्यादा तादाद हो तो मुश्किल और बढ़ जाती है। क्योंकि भाई अब अगर इनके पास बंदूक का बजट होगा तो ये काम कर लेंगे, वरना किंगपिन का गैंग ऐसे काम नहीं करता। लेकिन एक बात है कि किंगपिन दूसरे माफिया गैंग के साथ कैसे काम कराया जाता है वो ये जरूर जानता है। फिर अपन को कहानी का चेस सीन देखने को मिलता है, जहां पे हॉकाई ड्राइव कर रहा है और केट बिशॉप हॉकाई का एक कैरी यूज करके ट्रैक सूट माफिया गैंग के एक वैन को उड़ा देती है, और देख के हैरान हो जाती है, बेचारी कहां आ गई तुम, इतना ज्यादा वॉयलेंस तुमने कभी देखा नहीं है जिंदगी में, वो भी अभी तो ये हॉकाई का सबसे बेस्ट माल था भी नहीं। और अब देखो, ये ट्रेलर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी भी ग्राउंडेड है, एक कंफर्ट कोजीनेस सी मजा देती है और एंजॉय करती है। और इस तरीके से देखे तो अब भी कहानी का मेन लफड़ा पता नहीं है कि हो क्या रहा है। कुछ एक्शन सेट पीसेस तो कहानी के सेंस भी नहीं बनाते, लेकिन भाई इसे देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे कि इसका टोन है कि ये कंफी सी, आपको कंफर्ट देने वाली, मजा करो और फेस्टिवल वाली फील देती है कि दिमाग ठंडा करो, ज्यादा कुछ सोचने की दिक्कत नहीं है, बस मजे करो। और उनका ये भी मामला काम कर सकता है अगर इन्होंने हमें पूरे माल में अच्छे मजे दिए तो। और ऊपर से ये भी बात तो समझ में आती है कि इनके पास गिन चुन के कुछ ही तो त्योहार हैं, और भाई त्योहारों में तो आदमी अपना दुख दर्द भुलाकर जिंदगी के कुछ मजे खोजता है। लेकिन गुरु, हम हैं इंडिया से, मेन बात यहीं पे आके अटकती है कि हमें खुश कैसे करेंगे। हमारे यहाँ पानी बरस जाए, नाला भर जाता, तुम बर्फ की बात करते हो। क्रिसमस का कोई बहुत बड़ा इंफ्लुएंस नहीं है इधर, मगर फिर भी इज्जत सबकी करो। इसके अलावा तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, क्या तुम्हें ये फील हुआ इस ट्रेलर को देखने के बाद? और अगर आपके कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हो तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।